ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले जो चीज हम सीखेंगे वो ये है, हम कुछ क्वाड्रेंट्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, जितनी भी टू डायमेंशनल चीजें होती है, टू डायमेंशन, ठीक है, जितनी भी टू डायमेंशनल चीजें होती है उसे आप एक्स वाई प्लेन पे दिखा सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जितनी भी टू डायमेंशनल चीजें, टू डायमेंशन का मतलब क्या है, उस पे दो ही डायमेंशन है, उस पे एक एक्स है एंड एक वाई है, ठीक है। बेसिकली आपने जैसे पढ़ा हुआ, इसकी एक लेंथ है एंड एक ब्रेथ है। अच्छा, चलो इस पे थोड़ी जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक पेज की अगर मैं बात करूं, क्या एक पेज 2D है? अ पेज, अ शीट ऑफ पेपर, क्या एक शीट ऑफ पेपर टू डायमेंशनल है? जी सर। नहीं। यस सर। देवांश कहता है हाँ, शिवांश कहता है ना, नील क्या कह रहा है? सर यस सर। है। ओके, यस और आर्यन? है। है। ओके, गर्वित? सर मैं अभी रजिस्टर में ही कर लूं। आई डेंट गेट इट, क्यों? मतलब मेरा क्वेश्चन कुछ और है बेटा, मैं अभी ये पूछ रहा हूँ कि एक शीट ऑफ पेपर है, वो टू डायमेंशनल है या नहीं है, क्वेश्चन ये है। यस सर है। ओके, काफी लॉस्ट टू गर्वित आप, पर कोई नहीं, अब ध्यान दे। अच्छा, तो एक शीट ऑफ पेपर टू डायमेंशनल नहीं है क्योंकि उसकी, चाहे हमें लगता है उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है और थिकनेस तो है ही नहीं, बट वो मे बी माइक्रॉन्स में उसकी थिकनेस, माइक्रॉन्स मतलब बहुत ही कम छोटे मेट्रिक, मे बी मिलीमीटर्स में हो, ठीक है, 0.3 मिलीमीटर्स हो, लेकिन उसकी थिकनेस होती है, तो इट हैज अ हाइट, तो उसके 3 डायमेंशनल्स है। इसलिए एक पेज कभी भी टू डायमेंशन नहीं हो सकता एक शीट ऑफ पेपर। समझ आई ये बात? सर मैं यही चीज सोच रहा था, बट फिर वैसे तो कुछ टू डायमेंशनल नहीं होगा एक्सेप्ट जो स्क्रीन और सब में दिख रहा है। तो बेटा वही तो है टू डायमेंशन। अगर आप बात करो आपके अराउंड जो चीजें हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से तो कुछ भी वन डायमेंशनल नहीं है, ठीक है, उसमें तो कुछ भी डायमेंशन वन डायमेंशनल नहीं है, लेकिन मैं जो स्क्रीन पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या है ये? टू डायमेंशनल नहीं है और क्या है? बताओ। ये तो टू डायमेंशनल है ना। आपको क्या ये अगर मैं यहाँ पे क्यूब भी बना दूँ, मान लो मैं क्यूब बना देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया, तो क्या आपको ये 3D में दिख रहा है? नहीं, ये आपको 2D में ही दिख रहा है। तो दिस इज थ्री यस सर। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑन 2D surface, ठीक है। आप जब वीडियो कॉल करते हो उसमें भी क्या है, आपको 3D इंसान सामने दिख रहा है, लेकिन वो किस पे? एक स्क्रीन पे या फ्लैट सरफेस पे। तो है क्या वो भी टू डायमेंशनल ही है, ठीक है। तो स्क्रीन जितने भी होंगे, स्क्रीन पे जो भी आपको दिखेगा, या फिर पेज पे जो बनी हुई ड्राइंग है, अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ, तो वो टू डायमेंशनल उस पे बनी हुई है, ठीक है। दैट डजेंट मीन कि जो शीट ऑफ पेपर है वो भी टू डायमेंशनल है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा शीट ऑफ पेपर होता है उसके पास हाइट भी होती है, बट इतनी कम होती है कि हमें लगता है वो बहुत कम है, इसलिए हम नेग्लिजिबल लेके उसे एज्यूम करते हैं, हाइट ही नहीं है उसकी, तो बट है। ओके, समझ आ गया इतना? यस सर। यस सर। चलो चलो चलो, आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई प्लेन की अब हमने बात कर ली। एक्स वाई प्लेन में क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है। इसी तरीके से अगर मैं एक बार, दो आपके कोर्स में नहीं है बट एक बार बताओ, तो डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल अगर मैं बोलूं, तो वो मेरा एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। उसको प्लेन नहीं बोलेंगे, प्लेन का मतलब ही होता है कि सिर्फ दो चीजें, एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्स वाई जेड में क्या होगा? मान लो लेंथ ब्रेथ हाइट भी हमने से देखी, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हमारा डायग्राम जो बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। अच्छा रुको, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसमें जो डायग्राम बनेगा वो मेरा बनेगा कुछ ऐसा सा, एक्स वाई एंड ये यहाँ से z, ठीक है। दिस इज 3D रिप्रेजेंटेशन ऑन 2D सरफेस। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लो ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, ये अगर मैं क्यूब बनाता हूँ, तो उसकी क्या है, जो हाइट है, मान लो इस साइड को भी z जाएगा ना, तो इस साइड को उसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट।
अच्छा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 3D सर्फेसेस को 2D सर्फेस पे रिफ्लेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D पे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है रिप्रेजेंटेशन, बट हम ऐसे ही करते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन पे करते हैं। अच्छा, ये हमारे किसी काम की नहीं है एक्स वाई जेड प्लेन, क्योंकि ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। चलो तो आगे बात करते हैं हमारे कोर्स में क्या है। हमारे कोर्स में सबसे पहली जो चीज है हमें पढ़ने की जरूरत है, पहली बात, ये एक्स एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। ओके, इतना समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. डिफिकल्ट नहीं है बट फिर भी। एंड देन अब हम बात करते हैं इसी के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब एक्स से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा सारा, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो ये वाला पॉइंट 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरीके से ऊपर जो है वो पॉजिटिव है। ऊपर क्या है मेरा? 1 2 3 4 5। नीचे क्या है? नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ऐसे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं कि पहली बात यहाँ पे क्या है? x पॉजिटिव है, यहाँ पे y भी पॉजिटिव है। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या है? x भी पॉजिटिव है, इसमें क्या है? y भी पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में क्या है? y ऊपर साइड है तो y तो पॉजिटिव है, ठीक है, y तो पॉजिटिव है। लेकिन x, क्योंकि x इस पॉइंट के लेफ्ट साइड है, मतलब x 0 से पीछे है, तो यहाँ पे x नेगेटिव है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसमें क्या है? इसमें मेरा x भी x माइनस है एंड y भी माइनस है। ये मेरा है थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्टली इसने मेरा x पॉजिटिव है लेकिन y मेरा नेगेटिव है, तो ये मेरा है फोर्थ क्वाड्रेंट। साथ साथ बनाते जाना, साथ साथ बनाते जाना। बन जाए तो बताना एक बार। लिख लिया सबने? सब अब हो रहा है सर, बनने वाला। ओके, करो करो आराम से करो। Sir, written. और सब भी लिख लो, जिस जिसका हो जाए हैंड रेज कर लेना, नहीं कर सकते हो तो बता दो।
हो गया सबका? सर मेरे को पूछना था सर कि हाँ। हम जैसे वो एक्स है तो सर उसके ऑपोजिट वाले को एक्स एक्सिस बोलेंगे तो सर उसका कुछ और नाम है। नहीं बेटा, ये पूरी जो लाइन है ना हमारी, ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली पूरी लाइन मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड लाइन तो दोनों साइड इंडेफिनेटली स्ट्रेच हो सकती है, मतलब इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है, एंड इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। लाइन है, लाइन सेगमेंट तो है नहीं, तो ये पूरी मेरी लाइन है। एंड ये वाली पूरी मेरी, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड ऊपर वाली इस लाइन को, जिसके जो परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। यस सर। और सर जो उस पे हमने नंबर्स लिखे हैं सर वो हम कोई भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं ना सर, जैसे वो एक्स पे सर हमने नीचे की तरफ लिखा है तो ऊपर लिख सकते हैं। मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा, आप कह रहे हो यहाँ पे? यस सर। हाँ, नहीं लिख सकते हो, बट मैंने इसलिए करा है, देखो इट्स इम्पोर्टेंट। अगर मान लो मेरे को क्वाड्रेंट में इसमें डायग्राम बनाना है, ठीक है, मान लो मेरा ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अगर मेरा ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो कोशिश करो कि वो वाला जो भी जिस भी साइड आ रहा है उसके अपोजिट साइड, उसके वो वाला साइड खाली हो। मान लो मुझे 1.5 मार्क करना है, तो उसके ऊपर मेरा 1 लिखा ना आ जाए, इसलिए ऐसा करा है। बट इट डजेंट मैटर, अगर आप ढंग से अच्छे से लिखते हो तो ऊपर लिखना नीचे लिखना फर्क नहीं पड़ता। वो पॉइंट ही हम मार्क कर रहे हैं। ओके सर। जनरली सब कुछ पॉजिटिव एक्सिस में होती है, ठीक है, मेजोरिटी चीजें, इसलिए हम लोग उसके नीचे मार्क करते हैं, वरना और कोई स्पेशल रीजन उसका नहीं, ठीक है। यस सर। ओके, सबने कर लिया? शिवांश, नीर, आर्यन, आप लोग का भी हो गया? बढ़े आगे? यस सर। ओके Yes, sir. ओके ओके। चलो हम अब बात है करते हैं, पहली बात कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। पहली बात ये, हम कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं? सिस्टम, ओके। और ये क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन, ठीक है, किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी चीज की पोजीशन हम डिफाइन कर रहे हैं, पोजीशंस हम डिफाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ये दोनों एक्सेस, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में हम यही करते हैं। ये जो मेरा ये है, ये डिस्टेंसेस, मान लो मैं ऐसे एक लाइन बना दूं, एक्स एक्सिस की लाइन बना दूं, तो ये मेरे जो डिस्टेंसेस है 1 से 2 के बीच में, दिस इज नोन एज यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। 1 यूनिट डिस्टेंस का मतलब कि ये जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर हो। मान लो बहुत बड़ा ग्राफ है, बहुत बड़ा ग्राफ है जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 मीटर्स है, लेकिन स्टिल अगर मैंने इस ग्राफ को ऐसे बनाया और एक एक मार्क करे तो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। यूनिट का क्या मतलब हुआ? जितने भी मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, जितने भी मार्क्स दिख रहे हैं, ये सारे मार्क्स एक एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इसका डायरेक्टली उसके साथ रिलेशन नहीं है कि कितनी एग्जैक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। सर तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, ग्राफ में हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू मेंशन करनी होगी। हमेशा जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर लिखेंगे स्केल, एंड स्केल के बाद हम लिखेंगे 1 यूनिट या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और मान लो आपने क्या करा कि आपने ले लिया एक जगह पे ऐसे 2 ग्राफ के पॉइंट्स लिए एंड उसको एक बनाया, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? और Yes, sir. एक्सेस बताना है आपको, ये एक्स एक्सेस पे, ये वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये हो सकता है कि आप सेम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे अलग यूनिट दो और वाई एक्सिस पे अलग दो। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने कोई ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें इसकी वैल्यू क्या है, 1 से 5 के बीच में, सॉरी 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5 है, लेकिन ये वाई एक्सिस की वैल्यूज है। लेकिन जो मेरे पास वाई एक्सिस की वैल्यू है वो कुछ ऐसी है, 100 150 250 300 ऐसे वैल्यूज है। तो मैं यहाँ पे इसको नोटिस करते ही इसको 50-50 के बना लूंगा, 50 100 150 200 250 और 300, क्योंकि अगर इस पे भी मैं 1 1 की मार्किंग दूंगा तो ये ग्राफ मेरा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, एंड दैट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी। और पेन पेज पे तो बना ही नहीं सकते। अगर लैपटॉप या पीसी में भी आप बनाते हो तो इतना लंबा कुछ भी रिजल्ट आप ढंग से नहीं देख पाओगे, तो इसलिए इसे रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में आप लिखोगे वाई एक्सिस पे है मेरा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, लेकिन
एक्स एक्सिस पे है मेरा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। ओके, समझ आ गया सबको? ओके सर, ओके। सर ये जो है इसमें हमें सब उनको इक्वल बनाना होगा ना? हाँ, ये सारे जो हमारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इंटरवल से सारे हमारे इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कर सकते कि 200 के बाद आप ये, सॉरी 250 है, 200 के आपने सीधा 300 लिख दिया फिर उसके बाद 350 आगे, नहीं, ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है, समझ आ सर रही ये है? यूनिट ओके सर। यूनिट वाला 7th में करवाया था। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, वेरी गुड, पहले कर रखा है, बट हम लोग रिवाइज भी करेंगे। ये चीज तो सर इसमें काफी 10th के बच्चे भी गलत करते हैं, स्केल प्रॉपर नहीं लिखते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये आप याद रखो। बोलो शिवांश, बोलो। बस चैप्टर बस 2D है, 3D भी होगा किसके अंदर? इस चैप्टर में? बेटा बस 2D है, 2D ही, अच्छा, ठीक है, वो तो मैं जनरल अवेयरनेस के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया था, वरना से 2D ही। अच्छा, इस पॉइंट को जहाँ पे हमने 0 लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सर ओरिजिन। 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 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। अच्छा, अब मैंने कोऑर्डिनेट्स बोला है तो कोऑर्डिनेट्स ही पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सर वो सर लोकेशन। किसी भी लोकेशन का सर वो लोकेशन का सर एग्जैक्ट पॉइंट सर। कोऑर्डिनेट्स होते हैं मेरे कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई पॉइंट, जिसको अभी हम पढ़ेंगे आपसे का, एंड ये हमारा क्या है? ऑर्डिनेट। इनके कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मतलब ये हमेशा पेयर में होंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है, ये होंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं एंड वाई की वैल्यू को क्या बोलते हैं? वाई की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं एंड एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं? एब्सिस सर। हाँ, आपसे, ओके। सर हाँ, बोलो। सर तो अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो तो ये लाइक आपकी एक एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, लाइक हाइट बताएगा, लाइक दिस। हाँ, विद रेफरेंस टू, मान लो ये पहली बात, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जैसा हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था कि एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, एंड उस रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट अगर मेरे को कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, मान लो मेरे को 5,6 दे रखा है, ठीक है, 5,6 का क्या मतलब हुआ कि 5 जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है उससे 5x दूर एंड 6y दूर, तो अगर मैं उन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, उन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो मेरा वो पॉइंट आ जाएगा। ओके, 5,6 का मतलब क्या हुआ? x की क्या वैल्यू, y की क्या वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं 5,-6 करूं, ठीक है, तो 5 पॉजिटिव किस साइड x है? x पॉजिटिव इस साइड है, -6 किस तरह है? इधर है, तो यहाँ कहीं आएगा 5,-6। समझ आई इतनी बात सबको? यस सर। यस सर। यस सर। कोऑर्डिनेट यस समझ आ सर। गया हमें, एब्सिस समझ आ गया हमें, ऑर्डिनेट समझ आ गया हमें, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें समझ आ गई, कोऑर्डिनेट भी हमने कर लिया। ओके, अब बात करते हैं आप, साइंस भी कर चुके हैं हम। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो एक सेकंड, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत सिंपल होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन करके। अच्छा, ऑल्सो ये बात भी पता ही होगी वैसे आप लोग को, घर पे मैं बताता हूँ। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा मेरा? 6, पहले x आता है हमेशा, पहले हमेशा x कॉमा वाई लिखते हैं, कभी y कॉमा x नहीं लिखना, तो हमेशा पहले y आएगा, सॉरी हमेशा पहले x आएगा। तो 6,1 अगर मैं लिखूं, मान लो ये पॉइंट है एक मेरा 6, तो ये y एक्सिस से कितनी दूर है? ये y एक्सिस से उतना दूर है जितनी इसकी x की वैल्यू, ठीक है, x कोऑर्डिनेट की इतनी वैल्यू है 6 है, तो ये y एक्सिस से 6 यूनिट्स दूर है। एंड अगर ये y एक्सिस y की वैल्यू 1 है, y ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, तो उसका मतलब क्या है कि ये x एक्सिस से
1 यूनिट दूर, ठीक है। तो अगर डिस्टेंसेस की बात करें तो ऐसे आता है। समझ आई ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थ्योरेटिकल से अच्छा नहीं कोई क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद आगे करेंगे। आपको बस बताने हैं कोऑर्डिनेट सबके, ठीक है। कोऑर्डिनेट बताने हैं बस आपको। मान लो मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको ए बी एंड सी की। चलो जल्दी से देखो, समझने की कोशिश करो, कोई गलत नहीं बोलेगा। 2 मिनट भी ले लो अगर सोचना है तो, लेकिन कोई गलत नहीं बोलेगा। मुझे सबके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स। सोचो। सर एक ग्राफ भी हम रजिस्टर में बनाए। हाँ बेटा, क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, ये बना दो। 1 मिनट ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। बना दो ये ग्राफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है, तो इसमें नंबर कभी मत कटवाओ। बस कुछ टर्म्स याद रखनी होती है जो भी हमने डिस्कस करी, एंड देन फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हो गया सबका क्वेश्चन? हाँ जी। सर एक मिनट। क्वेश्चन हो गया सर, ग्राफ बना। अच्छा ठीक है, बनाओ। क्वेश्चन हो गया तो हम पॉइंट देख लेते हैं। एक ए क्या है मेरा, अब मुझे पता है मुझे सबको किस फॉर्म में लिखना है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अच्छा तो ए क्या है मेरा, एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है, तो 6 कॉमा वाई की वैल्यू क्या है 1, तो ए आ गया मेरा 6 कॉमा 1। ऐसे ही बी में करते हैं। बी में मेरे एक्स की वैल्यू क्या है, बी में मेरे एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे देखेंगे हम, बी में मेरे एक्स की वैल्यू -2 है, ठीक है, -2 है। और मेरे वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है -2, तो मेरा आ गया आंसर बी का -2 कॉमा -4। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं सी की। सी में क्या है मेरा, x है मेरा, x एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो -6 है, x मेरा -6 है, बट मेरा y क्या है 3, तो मेरे पे 3 ये पॉइंट्स ये आ -6 कॉमा। ओके यस सर।
यस यस सर। चलो एक बार ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सर आप बोलो, सर एक डाउट था पूछो। सर, ये जो मतलब जैसे ये जो कोऑर्डिनेट्स है, जैसे ए का 6 और 2 है, सॉरी 6 और 1 है, तो सर वो जो लास्ट वाले y हैं वो रिपीट नहीं होंगे? लास्ट वाले बारे समझा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आप? तो मतलब y की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, जैसे 1 फिर सर 2 फिर ऐसे आएंगे? नहीं, मैं तो समझा ही नहीं आपको क्वेश्चन। ये तो इस पॉइंट पे है बस। ये क्या है मेरा, ए पॉइंट पे है। ए पॉइंट क्या है मेरा, ए पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे है, जो कि क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड x की वैल्यू 6 है। तो मतलब इंक्रीज कब, अगर मान लो मैं इसे ऊपर करता हूँ, ठीक है, मान लो ये पॉइंट लेता हूँ मैं, तो मेरी वैल्यू चेंज हुई ना y की, कि मेरा ये x तो x ही रहा 6, बट y की वैल्यू चेंज हो गई। बट ए पॉइंट की तो एक ही वैल्यू है। ओके सर। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। सबने कर लिया, सबका सही है? यस सर। यस सर। यस सर।